डर समझते हैं आप? वो जान गंवाने वाला डर नहीं। डर के अनेकों रूप होते हैं और उनमें से एक है बच्चे के करियर को लेकर डर। दुनिया भर में दो ऐसी संस्थानें हैं जहां आप अपने घुटने टेक देते हो, यानी जहां आपकी मर्जी नहीं चलती, कोई बार्गेनिंग नहीं चलती और आप ज्यादा बार्गेनिंग का रिस्क भी नहीं उठाना चाहते। ये संस्थानें हैं हॉस्पिटल और स्कूल, यानी स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य यानी हॉस्पिटल्स पर कभी और बात करेंगे। आज बात करनी है एजुकेशन पर। माँ बाप चाहे अमीर हो गरीब हो, खुद कैसी भी हालत में रह रहे हो, लेकिन वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। 1978 तक जहां 74% बच्चे सरकारी स्कूल्स में पढ़ते थे, वहीं 2017 तक आते आते ये आंकड़ा 52% पर आ गया। पहले जहां ये आसान काम नहीं था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल खोल सके, वहीं आज इन स्कूल्स को खोलना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं रहा है। और इतने स्कूल्स खुलने का कारण है कि अब ये एक प्योर बिजनेस है। बिजनेस पहले भी था, लेकिन अब ये आसान बिजनेस बनता जा रहा है। छोटे बड़े प्राइवेट स्कूल्स अपनी अपनी हैसियत के अनुसार फीस तय करते हैं। हैसियत से मतलब है स्कूल की बिल्डिंग और लोकेशन। जी हां, अब बिल्डिंग और स्कूल किस एरिया में है यह फिक्स करता है कि आपको उस स्कूल में बच्चे की पढ़ाई के लिए कितना धन व्यय करना होगा। चलिए, यह बहस तो पिछले काफी समय से चला आ रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स किस प्रकार से लोगों की जेबें काट रहे हैं, लेकिन आज हम बात करना चाह रहे हैं एजुकेशन फील्ड में तेजी से उभर रहे कुछ गैंग्स की। जी हां, गैंग्स कहना ज्यादा बेहतर होगा। मैं बात कर रहा हूं बायजूस और व्हाइट हार्ट जूनियर जैसे ऐप के बारे में, जो प्राइवेट स्कूल्स द्वारा लूटे जाने के बाद ये आपकी बची खुची जेब पर डाका डालने पहुंच जाते हैं। व्हाइट हार्ट जूनियर और बायजूस कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनके बारे में आप हर रोज कहीं ना कहीं सुनते रहते होंगे। फेसबुक पे आपको इसका ऐड दिख जाएगा, किसी शॉपिंग साइट में जाएंगे, वहां ये बच्चों को कोडिंग सीखने के लिए आपको कहते दिख जाएंगे। टीवी पर जब आप कोई सीरियल देख रहे होंगे तो बीच के एड्स में खुद शाहरुख खान आकर आपको बायजूस से आपके बच्चों को होने वाले फायदे गिना रहे होंगे। वो अलग बात है कि उनका खुद का बेटा, अच्छा जाने दो। अब जब कोई चीज दिन रात आपके सामने आती रहेगी तो एक बार आपकी भी इच्छा जगेगी कि इसके बारे में जान लिया जाए, और फाइनली इनके किसी एडवर्टाइजमेंट लिंक पर आप क्लिक कर दोगे और ये चारा खाया मछली ने। ऑफ कोर्स ये पहली सीढ़ी होती है, यानी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपको झांसे में लिया जाता है। इसके बाद 70 to 80% चांसेस हैं कि आप इनकी बातों में आ जाएंगे। इसमें ये करते क्या है? कोडिंग सिखाते हैं, कुछ सामग्री देते हैं बच्चों के पढ़ने के लिए वगैरह वगैरह। इसके एवज में जो सबसे छोटा इनका पैकेज होता है वो 8,000 के करीब का है। इस पैकेज में कुछ क्लासेस ये देते हैं और फिर आपको अगले पैकेज के लिए फंसाना शुरू कर देते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि माँ बाप बच्चों को बड़े स्कूल में ही डालना चाहते हैं, चाहे उनकी हैसियत हो या ना हो। क्यों माँ बाप इतने महंगी कोर्सेज के लिए रेडी हो जाते हैं, चाहे उसके लिए वो सामर्थ्य ना हो? डर, जो मैंने आपको शुरू में कहा था, बच्चे के करियर का डर। इसलिए प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं ताकि बच्चे पढ़े लिखे, मैनर्स सीखे। याद रखिएगा, मैनर्स, संस्कार नहीं। बायजूस और व्हाइट हार्ट जूनियर पर आपको शुरू में ये फ्री क्लासेस देते हैं ताकि स्टूडेंट और माँ बाप भी समझ लें कि इनका पढ़ाने का तरीका कैसा है। और ये फ्री क्लासेस आपको ऐसे ऑफर किए जाते हैं जैसे ये एहसान कर रहे हो आप पर। आपको भी लगता है अरे ठीक है, क्लास तो करवा ही देते हैं, हमें कौन सा ये पैकेज लेना ही है। लेकिन ये दूसरी बार फिर आप इस झांसे में फंस जाते हैं और फ्री क्लासेस के लिए हां कर देते हो। और उसके बाद शुरू होता है डराने, धमकाने, इमोशनली ब्लैकमेल करने का सिलसिला। आपको दिन की 5 कॉल्स आनी शुरू हो जाएंगी और हर बार आपको पैकेज लेने के लिए कहा जाएगा। ऑफ कोर्स गन पॉइंट पे नहीं कह रहे होंगे, लेकिन उनके एग्जीक्यूटिव्स की टोन गन पॉइंट से कम भी नहीं होती। ये आपको इसको ज्वाइन करने के फायदे गिनवाएंगे और ज्वाइन ना करने का भारी नुकसान बताकर आपके बच्चे के भविष्य को लेकर आपके मन में डर बिठा देंगे। एक बार 2 बार आप टालते रहेंगे, लेकिन कंटिन्यूअस इनके कॉल आते रहेंगे और एक समय पर आकर आपको भी लगने लगेगा कि बायजूस से मेरा बच्चा नहीं पढ़ा तो सड़क पर भीख ही मांगेगा। तो ये मेंटली इतना टॉर्चर आपको करेंगे कि आप हार मान जाओगे। अच्छा, इसमें ये जो कॉल्स आपको करते हैं एग्जीक्यूटिव्स, उनकी भी गलती नहीं है। इस एजुकेशनल ऐप के बिजनेस के लिए इन सेल्स वालों को हायर किया जाता है जिन पर टारगेट पूरा करने का बहुत प्रेशर रहता है। इसलिए ये डरा के, हंसा के, गुदगुदा के भी आपको पैकेज बेचते हैं। इवन अगर आप कहोगे कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो ये इसके लिए लोन भी दिलवा सकते हैं। पढ़ाई आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है और ये आम जनता भी समझने लगी है। इसलिए इसी की आड़ में ये कंपनीज इसका फायदा उठाने में लगी है। आज ये ऑनलाइन एप्स आ गए हैं, लेकिन क्या इससे पहले कोई बच्चा पढ़ लिख के आईएएस नहीं बना, सरकारी नौकरी नहीं की, विदेशों में जॉब नहीं किया? सब कुछ हुआ, तो फिर अचानक से
ये ऐप एक बच्चे के भविष्य को कैसे तय करने लगे। जागिए, सोचिए और विचारिए। जिस प्रकार से आज मां बाप स्कूल के बाद इन ऐप्स पर अपनी गाढ़ी कमाई लुटा रहे हैं, वो इन जैसे माफियाओं को और प्रेरित करेगा आप जैसों को लूटने के लिए। बच्चे का प्रथम स्कूल उसका घर, उसके मां बाप ही होते हैं। वहीं से उनकी अच्छी शिक्षा शुरू करें। अरे 6 साल की उम्र में कोडिंग करके वो कौन सा तीर मारने वाला है। और इन ऐप्स से पढ़े बच्चों का डाटा उठा के देख लीजिए। 2015 से जब से ये ऐप शुरू हुआ है, तब से कितने बच्चे इनसे पढ़कर आईपीएस बन गए हैं या करोड़ों का पैकेज प्राप्त कर लिया है। ऑनलाइन अगर आपको एकाध कहीं कमेंट में दिख भी जाए कि मैंने यहां से पढ़ के कोडिंग सीखकर करोड़ों कमा रहा हूं, तो ये एक फेक आईडी से क्रिएट की गई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो इन्हीं कंपनीज द्वारा की जाती है। बाकी आप समझदारी से काम लें और इन जैसों के झांसे में ना पड़े। जय हिंद, वंदे मातरम।